आइए गायत्री मंत्र का पाठ तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाके प्राण दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्या चन्द्रमसा विव, पुनर्दलिता घृता जानता संगमे महि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो,
दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन, है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस्य में जिए और अमृत भी पीवे वह खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहां बहे कंकड़ भी नगीना होता है। मेहनत का पसीना जहां बहे कंकड़ भी नगीना होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी मिलकर के गाएंगे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में पास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी क्या हस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा ये धोखा दे संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे टोली रहे, हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे टोली रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी पिंगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ नींद नशे में डोल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ नींद नशे में डोल रहा। ईश्वर को भी नहीं जानता ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे।
ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते भव से पार तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह पे मोर कहे वो सारे खाली हाथ गए। लक्ष्मण सिंह पे मोर कहे वो सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। बोलो ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर भव से पार तुझे, पहली कितनी बार तुझे, पहली कितनी बार तुझे, पहली कितनी बार तुझे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जो सहारनपुर हरिद्वार के पास से चल करके आए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं भाई मंगलम जी, जो लखनऊ से बुलडोजर बाबा जी के यहाँ से चल कर रहे हैं। आर्य समाज नांदेड़ के सम्माननीय प्रधाना जी, सम्माननीय मंत्री जी, सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी, समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण और परभणी से चल करके हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं आदरणीय बाबूराव जी, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और बस थोड़ा सा निवेदन आपके सामने, मैंने अभी एक गीत रखा, ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हम विद्वान लोग जितने हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान का भजन व्यक्ति कब करता है? जब जीवन में दुख आते हैं। कहते हैं ना, एक दुआ सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है, दुख आते हैं, तब भगवान को याद करता है। लेकिन याद रखिए, मैंने कल निवेदन किया था, हम संसार रूपी गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर इसका परमात्मा है। जब हम किसी बस में बैठ जाते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा ध्यान है, गाड़ी पर बैठने के बाद हमारा पूरा विश्वास किसके ऊपर होता है? ड्राइवर के ऊपर, कि वही हमें मंजिल तक ले जाएगा। ऐसे ही ये संसार का ड्राइवर परमात्मा है। हम संसार रूपी बस में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस एक ईश्वर पर विश्वास रखिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता हो गई है। देखो, भगवान का भक्त भजन करने के लिए भी व्यक्ति स्वार्थपरता में करता है और भगवान को भी धोखा देता है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं लगाए? किसके लिए? कि व्यक्ति कोई गलत काम ना करे। और यदि कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो और सामने व्यक्ति आ जाए, दिखाई दे जाए, तो व्यक्ति सावधान हो जाता है, कुछ गलत ना हो जाए, है कि नहीं? सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, व्यक्ति सावधान हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सरकार के द्वारा लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे से एक बार व्यक्ति बच सकता है, कई तो सीसीटीवी कैमरा उखाड़ करके ले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, परमात्मा के सीसीटीवी कैमरा से कोई नहीं बच सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति स्वार्थ में आकर के, कहते हैं एक व्यक्ति नहर पार कर रहा था, नहर पार करते हुए जैसे चलता हुआ चला जा रहा था, कहते हैं इसको तैरना नहीं आता था, तैरना नहीं जानता था।
जैसे आगे बढ़ा तो गड्ढा आ गया, और गड्ढा आ गया तो नाक तक पानी आ गया। अब ये तैरना जानता नहीं था, इसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आगे सब धन्यवाद जी। कहते हैं जैसे ही गड्ढा आया नहर में, नाक तक पानी आ गया, इसको तैरना आता नहीं था, तो इसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की तो मेरा एक मकान है नांदेड़ में छोटा सा, उसकी 10 लाख रुपए की कीमत है, मैं उसको बेच करके सारा का सारा पैसा समाज में दान कर दूंगा। इसने संकल्प लिया। कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ा तो पानी ऊपर आ गया, ऊपर हो गया। लेकिन जैसे ही ऊपर आया तो ये विचार करने लगा कौन मकान बेचेगा, अरे कौन भगवान देख रहा है, मैं तो निकल ही गया, कौन 10 लाख रुपए कौन दान करेगा, कैसे करेगा। कहते हैं ये विचार बदल ही रहे थे कि एकदम फिर गड्ढा आ गया, फिर नाक तक पानी आ गया। और जैसे ही नाक तक पानी आया, इसने कहा भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, यदि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की तो मैं सारा का सारा पैसा मकान का दान कर दूंगा, समाज में मंदिर में दान करूंगा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। कहते हैं ये व्यक्ति किसी तरह बच गया, घर पर आ गया, और घर पर आकर के विचार करने लगा कि मैंने भगवान को वचन दिया है कि यदि मेरे प्राणों की रक्षा हुई तो मैं सारा का सारा पैसा समाज में दान करूंगा, मंदिर में दान करूंगा। आज संकल्प को पूरा करने का समय है। इसने कहा सभी लोगों से, आसपास के लोगों से, गांव के लोगों, कस्बा के लोगों, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं और कोई भी मेरे मकान को खरीद सकता है। तो लोगों ने कहा ऐसी क्या मजबूरी हो गई, मकान बेच रहे हो? बोले नहीं, मैंने भगवान को वचन दिया, उसको पूरा करना है। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मकान बेच रहे हो तो क्या कीमत है मकान की बताओ तो सही। इसने कहा देखो मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं, कोई भी ले सकता है, और मेरे मकान की कीमत केवल 1 रुपए है। कितनी? केवल 1 रुपए है, और कोई भी खरीद सकता है। बोले 1 रुपए बस? बोले हाँ 1 रुपए है, कोई भी खरीद लीजिए। सभी कहने लगे हमें दे दो। तो ये कहने लगा देखो एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरे मकान की कीमत 1 रुपए है, लेकिन शर्त यह है मेरी कि जो मेरा मकान खरीदेगा उसको, मैंने एक कुत्ता पाल रखा है, उसको खरीदना पड़ेगा, और कुत्ते की कीमत 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए है कुत्ते की कीमत। जो मेरा मकान 1 रुपए का खरीदेगा, 10 लाख का उसे कुत्ता भी खरीदना पड़ेगा। कहते हैं किसी ने खरीद लिया, 1 रुपए का मकान खरीद लिया और 10 लाख का कुत्ता खरीद लिया। अब ये आर्य समाज में गए प्रधान जी के पास और कहने लगे ये जो है मैंने वचन दिया था भगवान को कि अपना मकान का सारा पैसा मंदिर में दान करूंगा, 1 रुपए का मकान बिका, 1 रुपए में आर्य समाज में दान करता, और 10 लाख रुपए जेब में डाले, चल दिया। बोले कुत्ता तो मेरा। ऐसा व्यक्ति क्या कभी भगवान का भजन कर सकता है? कभी जीवन में भगवान का भजन नहीं कर सकता। कवि ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में भगवान का भजन नहीं कर सकता। जरा सुनिएगा, जब हम कर्म करें तो कैसा जीवन हो हमारा। एक बहुत प्यारा सा गीत कवि ने लिखा, आनंद के साथ सुनिएगा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देना हवा गुब्बारा फूटे ना। बोलो कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देना हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं
बस्ती है, औरों को कष्ट न हो, जीव कोई रूठे ना, उतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, बोलो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना। बिन मोह न फेरी जावे ये जगत कर्म की माला, बिन मोह न फेरी जावे ये जगत कर्म की माला, पर मोह न इतना करिए ए जगा द्वेष की ज्वाला, पर मोह न इतना करिए ए जगा द्वेष की ज्वाला, निगाह तक उठे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, बोलो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना। वेद ज्ञान के द्वारा तुम अमृत पद को पाओ, वेद ज्ञान के द्वारा तुम अमृत पद को पाओ, सब मिलकर प्रातः सायं परमेश्वर के गुण गाओ, सब मिलकर प्रातः सायं परमेश्वर के गुण गाओ, कहीं स्वर छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, बोलो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, इतनी देना हवा गुब्बारा टूटे ना, इतनी देना हवा। अभिमान की हवा जो हमारे अंदर भरी हुई होती है, देखो भगवान की भक्ति का सबसे पहला लाभ, ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थी होता है ना, भगवान का भजन करने वाला होता है, उसके जीवन में सबसे पहली विशेषता दिखाई देती है, उसके जीवन में अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और याद रखिए, एक बुराई संसार में, एक बुराई दूसरी बुराई से पैदा होती है, लेकिन अभिमान नाम की जो बुराई है, अहंकार नाम की जो बुराई है, वो समस्त अच्छाइयों से पैदा होती है। किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान, किसी को अपने गुरु पर अभिमान, किसी को अपने शिष्य पर अभिमान, किसी को अपनी विद्या का अभिमान, किसी को अपने धन दौलत का अभिमान। दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं ना, उन सभी से निकल करके एक तत्व आता है, वो है अभिमान। और ऋषि दयानंद जी कहते हैं, अभिमानः श्रियं हन्ति, जो अभिमान है ना, वो हमारी श्री शोभा को नष्ट कर देता है। इसलिए कभी जीवन में अभिमान बोलो नहीं करना चाहिए। और जब हम अभिमान नहीं करते, तभी हम परमपिता परमात्मा की कृपा के पात्र बनते। लेकिन आजकल समस्या ये है कि जब हम लोगों से कहते हैं कि भगवान का भजन करो, तो लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि ईश्वर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? क्यों जी, कहाँ है भगवान? ईश्वर कहाँ है? नहीं पता। घर में। अच्छा, ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा हो, ठीक है, और एक आदमी उसके साथ और मिल जाए, उसकी ताकत घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। एक व्यक्ति उसके साथ और मिल जाए तो उसकी ताकत घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। ऐसे ही एक भगवान की जगह दो भगवान हो जाए तो ताकत घटेगी बढ़ेगी? क्यों जी? देखो,
जब मनुष्य एक से दो होते हैं तो ताकत बढ़ती है, लेकिन ईश्वर एक से दो हो जाएंगे तो ताकत घट जाएगी। क्यों? ईश्वर एक इसलिए है क्योंकि सब जगह है, सर्वव्यापक है। यदि एक की जगह ईश्वर दो होंगे तो सब जगह बोलो नहीं, दो में बीच में जगह होगी कि नहीं होगी? भगवान सब जगह नहीं रहेगा, सब जगह है, इसका मतलब एक है। और सारी दुनिया का ईश्वर एक है। ये नहीं है कि अमेरिका का भगवान अलग हो, पाकिस्तान का अलग हो। अच्छा, पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं सभी की आंखें बोलो एक ही जगह है? नहीं, बनावट में अंतर हो सकती है लेकिन आंखें यहीं पर होंगी। सबकी नाक बोलो यहीं पर है, मुख यहीं पर। इससे क्या पता लगा? सारी दुनिया के मनुष्य का जो साँचा है वो एक है। और एक क्यों है? क्योंकि बनाने वाला एक है, इसलिए साँचा भी एक है। यदि बनाने वाले बहुत होते तो साँचा भी बोलो अलग अलग होते। इसलिए उस एक ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए और जो समय हमें मिला है उसी के आधार पर परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और आइए, बड़ी प्यारी पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। क्यों? जरा आनंद के साथ गाइएगा। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अच्छा, पता है किसी को? नहीं है ना? आनंद के साथ गाइए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। अच्छा, पता है किसी को? इसलिए भगवान का भजन कीजिए, आनंद के साथ गाइए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। बोलो, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। बोलिए, कल को तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल काल से, टूटा जो फूल साथ से, फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल काल से, फिर वो लगा नहीं। बोली, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज, बोली, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, बोलिए, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, बोलिए, कल का पता नहीं। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या? होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या? होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या? इस दिल में इस जगत का, इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। बोलिए, आओ सजा ले आज को, कल का
का आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज कल का पता नहीं। तालियों के साथ क्या सभी आज को कल का पता नहीं, आओ आओ सजा ले आओ सजा ले आज को कल का कल का आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महर्षि दयानंद नंद की जय। अच्छा, गीत समझ में आया नहीं आया? मैंने तो जोर इसलिए कर लगाया कि आप लोग भी थोड़ा सा सही। धन्यवाद। हमारे आदरणीय भाई जी इस गीत को सुन करके 100 रुपए दे रहे हैं, इनका धन्यवाद। देखिए, इस युग में आकर के हमें किसी ने जगाया तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज थे। एक नौजवान का विवाह हुआ तो इसको झूठ बोलने की ज्यादा आदत थी, पल पल में झूठ बोल देता था। कहते हैं विवाह हुआ तो इसने कहा अपनी पत्नी से कि देखो मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा देखो ससुराल तो जाना चाहते हो लेकिन एक बीमारी आपको बहुत बड़ी है। बोले क्या? बोले झूठ बोल देते हो, पल पल में झूठ बोलते हो, और यदि कहीं सासू माँ के सामने झूठ बोल दिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नौजवान कहता है पत्नी से कि कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। बोले क्या? बोले मैं पहले चली जाती हूँ और बाद में आप आ जाना, मैं रहूंगी सामने तो बात को संभाल लूंगी। बोले ठीक। अब पत्नी पहले चली गई और 2-4 दिन के बाद ये नौजवान भी पहुंच गया और पहुंच करके पत्नी से मिला और कहता है देवी एक बात बताओ, यदि सासू माँ के सामने मेरे मुख से झूठ निकल भी गया तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया? क्योंकि जिनका स्वभाव होता है ना झूठ बोलने का, उनको पता नहीं लगता कब झूठ निकल गया। तो बोले मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया? तो बोले चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं खांस दूंगी, और जैसे ही मैं खांसूं तो आप समझ लेना कि आपने झूठ बोल दिया। बोले ठीक। अब हुआ यही कि ये गया, सासू माँ को प्रणाम किया। सासू माँ ने कहा बेटे घर परिवार गांव में सब ठीक तो है? ये नौजवान कहता माँ जी घर में ठीक है, गांव में ठीक नहीं। बोले गांव में ठीक नहीं? गांव में क्या हुआ? बोले माँ जी गांव में इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे गांव में एक ऐसा बंदर आ गया है जिसकी कम से कम 100 फीट लंबी पूंछ है। कितनी? 100 फीट लंबी पूंछ है बंदर की। अच्छा झूठ बोल दिया, किसी बंदर की इतनी लंबी पूंछ होती है? सासू माँ के सामने कहने लगा माँ जी हमारे गांव में एक ऐसा बंदर आ गया है जिसकी कम से कम 100 फीट लंबी पूंछ है। तो पत्नी पीछे खड़ी थी, खांसती। बोले झूठ बोल दिया। पत्नी जैसी खांसी तो ये नौजवान कहता माँ जी 100 नहीं कम से कम 80 फीट तो थी। पत्नी फिर खांसी। ये नौजवान कहता है माँ जी 80 नहीं कम से कम 60 फीट तो थी। इसकी पत्नी फिर खांसी। ये नौजवान कहता है माँ जी 60 नहीं कम से कम 40 फीट तो थी ही। सासू माँ ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे बेटे एक बात बताओ, पहले तुमने कहा 100 फिर 80 फिर 60 फिर 40, बात क्या है? ये नौजवान कहता है माँ जी आपकी बेटी इसी तरह से खांसती रही ना,
तो बंदर को बिना पूछ के छोड़ेगी। बात तो हंसने की थी, लेकिन बड़ी गजब की बात कही गई। महर्षि स्वामी दयानंद जी के आने से पूर्व पहले हमारा जो समाज था वो बंदर की पूंछ की तरह से कट रहा था, बट रहा था। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के हमें जगाया। और कैसे जगाया? आनंद के साथ दो पंक्तियां गुनगुनाइएगा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु गिरजानंद का चेहरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। गुरुवर ने था जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, गुरुवर ने था जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया। और परोपकार में ही जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, अपना सर्वस्व लुटाया। तज भूखे प्यास सर्दी गर्मी नहीं देखा सांझ सवेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद मेरा। लाखों करोड़ों दुखी दिलों का दर्द था जिसके दिल में, लाखों करोड़ों दुखी दिलों का दर्द था जिसके दिल में। ईंटे पत्थर का जहर पिया हंसता ही रहा मुश्किल में, हंसता ही रहा मुश्किल में। जिसकी बदौलत सत्य धर्म ने डाला फिर से डेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। छुआछूत और भेदभाव के थे लाखों मत वाले, छुआछूत और भेदभाव के थे लाखों मत वाले। और भोली भाली जनता को कसते थे विषधर काले, कसते थे विषधर काले। वेद की बीन बजा सबको वह कर गया मस्त सपेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद मेरा। हर मजहब को देता था वो बड़ी बड़ी तफसीलें, हर मजहब को देता था वो बड़ी बड़ी तफसीलें। सिंधु से गहरी नब से ऊंची गिर से सुदृढ़ दलीलें, हाँ गिर से सुदृढ़ दलीलें। जिसने पथ के दुनिया में मानवता का रंग बिखेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ओ देव दयानंद मेरा, ओ देव दयानंद
भजनों को सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य में आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी जो सहारनपुर से चलकर के उपस्थित हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं आकर के अपने उपदेशों से हमें लाभान्वित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत करते हैं।